हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए वो पिका डेक रीडिंग है। और हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या थर्ड पर्सन की वजह से, अगर आपके रिलेशन में भी थर्ड पर्सन है और आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन की वजह से आपका जो रिलेशन है वो आपके पर्सन के साथ रहेगा या फिर टूट जाएगा या फिर आप अलग हो जाएंगे। तो अगर आपको भी ये माइंड में कन्फ्यूज़न है कि आपका और उनका रिलेशन जो है वो ठीक रहेगा या फिर उनका और आपका रिलेशन चलेगा, या फिर कोई थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी आपके बीच में आ चुकी है, तो ऐसे में कन्फ्यूज़न रहता है, डाउट रहता है कि भाई अब ये रिलेशन अब बना रहेगा या फिर ये रिलेशन इस थर्ड पर्सन की वजह से टूट जाएगा। तो ये एक कन्फ्यूज़न आज दूर कर लीजिए। तो यहाँ पर दो डेक है, डेक 1 एंड डेक 2, ठीक है। और आप कोई एक डेक सिलेक्ट कर सकते हो जो आप चाहें, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं डेक 2 साइड में रख देती हूँ और डेक 1 मैं ले लेती हूँ, ठीक है। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तभी इस रीडिंग को आप लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि रीडिंग का रेजोनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं इस बात को हर बार कहती हूँ कि रीडिंग रेजोनेट हो आपके साथ, आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो मेरी रीडिंग, तभी इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। और अगर कुछ बातें रेजोनेट हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही हैं, तो जो रेजोनेट हो रही हैं उनको लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो चलिए डेक 1, क्या थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ टूटेगा या फिर नहीं टूटेगा, दोनों ही बातें हैं। क्या निकल कर आता है टैरो कार्ड में इस डेक में, ठीक है, हम यही देखेंगे। कार्ड तो अपने आप आए जा रहे हैं बाहर, देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं ये कार्ड आपसे। बताऊंगी मैं सारे कार्ड्स को, कौन कौन से कार्ड आए हैं आपके लिए। तो यहाँ पर जो मेरे पास कार्ड आया है गाइस वो है, फर्स्ट में हमारे पास ये वाला कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। एम्प्रेस, द एम्प्रेस, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल। लवर्स के कार्ड की एनर्जी है द मून, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। और कार्ड्स हम लेंगे कुछ। Ten of Cups, Knight of Swords, ओके, ये सारे कार्ड्स मुझे नहीं चाहिए हैं। King of Cups, Queen of Cups,
फाइव ऑफ बैंड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो डेक 1 आपके कार्ड मैंने ले लिए हैं। अगर मुझे नीड होगी या मैं बीच में कहीं इन कार्ड्स को देखकर रुकूंगी, मुझे लगेगा कोई और कार्ड मुझे लेना चाहिए, तो मैं और इस डेक में से और कार्ड लूँगी, और नहीं तो मैं जो भी हैं वो सफिशिएंट है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो एक बार मैं ज़रा कार्ड को देख लूँ, फिर मैं रीड करती हूँ आपको। ठीक है, तो कार्ड मेरे जो है वो लग गए हैं सारे, और मैंने देख लिए हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपना पर्सनली डिटेल के साथ रीडिंग मुझसे करानी है, अपना देखना है पर्सनली कि आपका और आपके पर्सन का फ्यूचर है साथ में या नहीं है, उनके साथ आपका रिलेशन फ्यूचर में कैसा होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए पर्सनली रीडिंग के लिए। आपको कॉल नहीं करना है, मुझे अपॉइंटमेंट जो है वो आपको व्हाट्सएप मैसेज करिएगा। ठीक है, कॉल नहीं कीजिएगा। और अगर आपको ई बुक चाहिए लव एंड रिलेशनशिप के लिए, तो भी मुझे व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं देख रही हूँ गाइस कि यहाँ पर मुझे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डेक 1 काफ़ी सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, बट मुझे यहाँ पर फैमिली हो सकता है कि आपकी हो, कि कोई फैमिली हो आपकी, और फैमिली हो आपकी, या फिर आप ना फैमिली हो, आप दोनों का रिलेशन हो, या फिर आप फैमिली बनाने की सोच रहे हो, या फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहते हो आप अपने पर्सन के साथ। क्योंकि यहाँ पर जो भी रिलेशन है वो ओनली रिलेशन है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन, चाहे वो फैमिली का रिलेशन हो, चाहे आप दोनों किसी भी एज के हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, कोई डजेंट मैटर, कोई उसका वो नहीं है। आपको एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैचमेंट होना जो है वो मायने रखता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारी एनर्जी जो है वो मैं इस टाइम देख रही हूँ कि क्या क्या एनर्जी जो है वो मेरे पास आ रही है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो मुझे एक कार्ड दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ कि फैमिली भी हो सकती है आपके रिलेशन में, कि आपका रिलेशन जो है आपका पर्सन के साथ, आप हो सकता है कि आप फैमिली में हो, या आपका रिलेशन यानी आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन ने आके आपकी लाइफ को डिस्टर्ब किया हो, या कोई थर्ड पर्सन जो है वो नहीं चाहता हो कि आप और आपका जो फैमिली है या परिवार है वो जो है वो एक साथ रहे, या फिर आपका जो पर्सन है वो आपको सपोर्ट करे पूरी तरीके से। यहाँ पर मैं इस सिचुएशन को देख रही हूँ, और जो भी थर्ड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है आपके रिलेशन में। मैं इस चीज़ को भी देख रही हूँ कि इंटरफेयर से मतलब जो भी कोई पर्सन हो सकता है कि आपकी फैमिली में से हो, मतलब आपकी फैमिली से, मतलब आपके पर्सन की फैमिली से हो, वो नहीं चाहता हो, क्योंकि यहाँ पर फैमिली भी दिख रही है कि थर्ड पर्सन हो सकता है कि फैमिली में से हो, या फिर कोई अदर पर्सन भी हो सकता है कि जो आपके रिलेशन के बीच में आ गया, जो जिसको नहीं चाहते हो आपकी वो आपके रिलेशन में आए, आप दोनों के बीच में आए, वो अचानक से आपके रिलेशन में आ गया और पूरी तरीके से आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर दिया। पर्सन भी जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आपका पर्सन जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा आप थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, और आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। थर्ड पर्सन की वजह से आपकी जो लाइफ है उसमें बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, आपकी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस तो आ ही रहा है, साथ में लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, यानी कि आप जब भी बात करते हो अपने रिलेशन को लेकर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं दोबारा से मैं बोल देती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप फैमिली में से ही हो, फैमिली भी हो सकती है, आप और आपका रिलेशन एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में भी हो सकता है, आप किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, बस आप इमोशनली अटैचमेंट थे आप और आपके पर्सन, तीसरा कोई आ गया आप दोनों के प्यार में, आप दोनों की मोहब्बत में। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आप अपने रिलेशन की बात करते हो अपने पर्सन के साथ, अपने रिलेशन को लेकर, तो यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ जाते हो तुरंत, क्योंकि मैं देख रही हूँ लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू, एक दूसरे से ब्लेम करना, या एक दूसरे इस टाइप की सिचुएशन, इस टाइप के वर्डिंग का यूज़ करना कि हेट, या फिर बहुत सारी ऐसी वर्ड्स हैं जो यूज़ करना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं इस कार्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो रही है यहाँ पर इस टाइम। थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से एक क्लेवर इंसान है, क्लेवर पर्सन है, और वो
क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ यहाँ पर, देखिए थर्ड पर्सन तो है ही, क्लेवर है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा वैसा भी है कि वो चाहता नहीं है कि आप और आप साथ में रहो। देखिए एक चीज़ मैं और बोलूँगी आपको, क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आ रही है बार बार, मैं देख रही हूँ इसको, और मेरा ध्यान जो है वो इस एनर्जी पर बार बार जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो थर्ड पर्सन है, ये आपके रिलेशन से, यानी कि आपका और आपके पर्सन के रिलेशन से बहुत ज़्यादा उसको एक जेलसी फील हुई, और वो नहीं चाहता है, उसको जेलसी फील हुई। हो सकता है कि आप थर्ड पर्सन को जानते हो या थर्ड पर्सन आपको जानता हो, और जब आप एक साथ थे या एक साथ रहते थे और हैप्पी रहते थे, आप एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैचमेंट भी थे और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पर्सन जो है वो हो सकता है कि उसको अच्छी नहीं लगती हो ये बात, या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन आपको और आपके पर्सन को यहाँ पर सॉरी आपको जानता ही नहीं हो, वो केवल आपके पर्सन को जानता हो, और वो पूरी तरीके से आपके पर्सन को उसने ये देखा कि लविंग एंड केयरिंग इंसान है ये, लविंग एंड केयरिंग पर्सन है ये, और मैं इस पर्सन को अपने सपोर्ट में कर लूँ। फाइनेंशियल भी ये पर्सन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो अगर ये पर्सन मुझे मिल जाए तो मेरी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से एक सेट हो जाए। तो यहाँ पर ये थर्ड पर्सन जो है वो काफ़ी, मैं दोबारा बोलूँगी, क्लेवर है, और फाइनेंशियल एक पूरी तरीके से सपोर्ट चाहता है, क्योंकि यहाँ पर ये 5 ऑफ बैंड्स की एनर्जी जो है वो बार बार थर्ड पर्सन के लिए भी आ रही है। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का अपना जो रिलेशन है वो रिलेशन भी उसका पूरी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये भी आपको समझना होगा। थर्ड पर्सन का जो अपना रिलेशन होगा, या फिर हो सकता है कि थर्ड पर्सन का कोई पास्ट का रिलेशन हो, या थर्ड पर्सन का कोई ऐसा रिलेशन हो, वो भी कहीं इंगेज हो, लेकिन उसकी वहाँ पर रिलेशन वहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा हो, तो वो आपके रिलेशन में आ गया, बट आया किसी मकसद से है थर्ड पर्सन, और वो मकसद पूरा करने के लिए उसे वो अपना मकसद पूरा करना चाहता है, और वो चाहता है कि पूरी तरीके से आपके रिलेशन को तोड़वा दे, और पूरी तरीके से आप जो है वो अलग हो जाओ, और पूरी तरीके से वो इस रिलेशन में एंटर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा चाहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये एनर्जी भी मैं देख रही हूँ, सैड एनर्जी, बहुत कुछ अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो कामयाब भी हुआ है आपके रिलेशन में, काफ़ी हद तक मैं देख सकती हूँ वो काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है आपके रिलेशन को तोड़वाने में, आपके रिलेशन आपको अलग करने में, और आपको एक दूसरे के खिलाफ़ करने में, या आपके पर्सन को अपनी तरफ करने में। बहुत हद तक मैं देख रही हूँ थर्ड पर्सन कामयाब भी हो गया है इस सिचुएशन को, बट यहाँ पर सैड एनर्जी आ रही है, और ये जो सैड एनर्जी है वो आपके पर्सन की हो सकती है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से, और मुझे ये एनर्जी जो दिख रही है वो आपके पर्सन की दिख रही है कि देखिए फ्यूचर में क्या हो रहा है कि ये थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से कहते हैं ना कि कोई भी इंसान अगर किसी मकसद के लिए आता है, या फिर उसे किसी से इमोशनली अटैचमेंट नहीं होता है, उसे केवल जिस चीज़ से अटैचमेंट होता है, जिस चीज़ को वो चाहता है, चाहे वो ज़मीन हो, जायदाद हो, मनी हो, किसी भी चीज़ को, तो वो अपनी केवल उसी गेम को पूरा करता है, और फिर वापस से जो है वो लाइफ से खुद से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ सैड एनर्जी है पूरी तरीके से। यहाँ पर फ्यूचर का अगर मैं देखती हूँ और ओवर थिंकिंग भी मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। तो इस कार्ड से फ्यूचर का पूरी तरीके से मैं बता सकती हूँ इस कार्ड को देख के कि फ्यूचर में आपका जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन के साथ हैप्पी नहीं होगा, थर्ड पर्सन के साथ उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, थर्ड पर्सन के साथ रहकर उसे सैडनेस होगी, थर्ड पर्सन के साथ उसकी क्योंकि आर्ग्यू बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, देखिए यहाँ पर जो ये 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है कि अगर आप अपने पर्सन के पास जाते हो रिलेशन की बात करने की, आप किसी भी थर्ड पर्सन को अपने और हमारे बीच में लेकर नहीं आए, आप और हमारा रिलेशन और आप और हम ही रहेंगे, तो आपसे लड़ाई हो जाती थी या लड़ाई हो जाती है। अभी भी अगर ऐसी सिचुएशन होगी कि आप एक छत के नीचे रह रहे होगे बट आपकी लड़ाइयाँ हो रही हो किसी तीसरे की वजह से, ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा देख रही हूँ, ठीक है इस कार्ड के अकॉर्डिंग। बट अभी अगर सिचुएशन ऐसी है तो फ्यूचर में ये जो सिचुएशन है वो रिवर्स हो जाएगी, पूरी तरीके से अलग उल्टा हो जाएगा। देखिए फ्यूचर में देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो सैड हो रहे हैं, उनको गिल्ट भी फील हो रहा है, ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उन्होंने किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको डिस्टर्ब किया, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब किया। क्योंकि देखिए थर्ड पर्सन की वजह से इनको सेटिस्फाई नहीं है, थर्ड पर्सन से ये सेटिस्फेक्शन नहीं है। थर्ड पर्सन अपना ध्यान रखता है, थर्ड पर्सन अपने बारे में सोचता है, थर्ड पर्सन इनके बारे में नहीं सोचता है।
थर्ड पर्सन मनी के बारे में सोचता है। थर्ड पर्सन की वजह से इनका जो फिज़िकल है हेल्थ वो ख़राब होती जा रही है। हेल्थ डे बाय डे इनकी ख़राब हो रही है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। मतलब काफ़ी तरीके से माइंड जो होता है ना एक इंसान का, अगर माइंड फ्रेश होता है तो वो अपनी हर चीज़ में की तरफ ध्यान देता है, चाहे वो कैरियर हो, फाइनेंस हो, जॉब हो, फैमिली हो, किसी की भी बिल्कुल खुला माइंड होता है तो सब चीज़ों की तरफ बराबर से ध्यान देता है। जब माइंड इंगेज हो जाता है या टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, तब उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर लग जाता है और वो पूरी तरीके से बस एक ही बात को सोचता रहता है। और फिर उससे क्या होता है कि फिज़िकल भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, तो माइंड डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी सिचुएशन मैं देख रही हूँ फ्यूचर में आपके पर्सन की। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि जब भी आपके पर्सन की और थर्ड पर्सन की मैं देख रही हूँ, फाइट भी देख रही हूँ। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर फाइट भी बहुत होगी और लड़ाइयाँ झगड़े भी होंगे उनके साथ। मतलब पूरी तरीके से मैं बोलूँगी कि सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं इस टाइम की, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, आपको इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो थर्ड पर्सन के साथ करने लगेंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से अपने फॉर्म में आ जाएगा और पूरी तरीके से उनको ये एहसास हो जाएगा कि ये मुझे नहीं चाहता है, ये पर्सन ये तो मुझे उसके अकॉर्डिंग आया है, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिसको जो चाहिए सपोर्ट, उसको अलग टाइप का चाहिए, उसको फाइनेंशियल चाहिए, उसको जो भी चीज़ें चाहिए थी वो उस चीज़ को कमी को पूरा करने के लिए आया, ना कि वो मेरे लिए आया। क्योंकि ये सारी चीज़ों को वो अच्छी तरह जानेंगे और अच्छी तरह समझेंगे। गिल्ट भी उनको होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है पूरी तरीके से। जब इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाता है ना और दूर की सोचने लगता है और जब उसको लगता है कि मैं ये बाजी हार गया और मैंने किसी के साथ जो है वो सही नहीं किया और पूरी तरीके से मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये सारी सिचुएशन इस पर्सन की हो रही है फ्यूचर में जाके। और यहाँ पर वो दोबारा से सोचेगा आपको साथ न्यू बिगनिंग करने की, ये भी मैं बता दूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और थर्ड पर्सन जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है आपके रिलेशन में। डेक 1 जो भी हैं आप, वो पूरी तरीके से आपके पर्सन को कंट्रोल में करना चाहती है, वो चाहती है कि या चाहता है जो भी है, क्योंकि यहाँ पर केवल एनर्जी आ रही है और कोई ही शी नहीं आ रहा, ओनली एनर्जी से ही मैं देखती हूँ। तो एनर्जी ऐसी आ रही है कि वो पर्सन को कंट्रोल में करना चाहती है, वो पूरी तरीके से ये चाहती पर्सन जो है वो कंट्रोल में आए, उनकी हर बात को माने और वो जैसा बोले कि आप जिसको बोलें उसके साथ रखो और जिसके साथ ना बोले उसके साथ ना रखो। तो ये सिचुएशन इस थर्ड पर्सन की आ रही है। बट फ्यूचर में जाके ये चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से उल्टी हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ फ्यूचर में मून का कार्ड है। पर्सन सैड है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत दूर का सोच रहे हैं कि भाई उन्होंने क्या किया, अब कैसे होगा, अब इन चीज़ों को ठीक कैसे करें। देखिए यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो, एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन है, देखिए आपके पर्सन ने आपके साथ रिलेशन रखा, आपके साथ प्रॉमिसेस किए, ठीक है, और आपके साथ एनर्जी को उन्होंने सोचा, बट आप उनके साथ इमोशनली अटैचमेंट थे और वो आपके साथ रहकर मूव ऑन भी होने लगे, ठीक है। बट आपने उनसे कुछ नहीं कहा या फिर थोड़ा बहुत बोला होगा, लड़ाइयाँ हुई होंगी, बात जो है वहीं की वहीं हो गई, रह गई होगी और आप जो है टेंशन में हो गए। लेकिन थर्ड पर्सन जो है वो इस टाइप का नहीं है। थर्ड पर्सन इस टाइप के नेचर का है कि जो पूरी तरीके से बता दे कि वो थर्ड पर्सन है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? वो इतनी जल्दी आपके पर्सन को नहीं छोड़ने वाली। उसको ऐसा लगता है कि वो पूरी तरीके से पहले अपनी चीज़ों पे कब्जा कर ले, पूरी तरीके से अपनी सिचुएशन को, अपना जो भी सिचुएशन को करके आई है वो पूरी तरीके से वो सिचुएशन अपनी कंप्लीट कर ले, जो भी वो चाहती है। तो ये सारी सिचुएशन मैं देख रही हूँ। बट फ्यूचर में मैं यहाँ बोल सकती हूँ इस कार्ड को देखकर एक बात कि आपके पर्सन आज जिस भी पोजीशन में हो, वो मूव ऑन करना चाह रहे हो आपसे, या फिर उन्होंने कर लिया हो मूव ऑन आपसे, या फिर किसी तीसरे की वजह से आपके साथ फाइट कर रहे हो, भले ही ये सिचुएशन हो। बट फ्यूचर मैं देख रही हूँ इस पर्सन को दुख है, सैड है, गिल्ट है, वो परेशान है, वो थर्ड पर्सन से बाहर आना चाहता है, आपके साथ न्यू रिलेशन रखना चाहता है, क्योंकि वो हर बात को, हर सच्चाई को समझ जाएगा। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, हर चीज़ समझ में आ जाती है, हर बात समझ में आ जाती है, अगर कोई अच्छा करता है तो भी, और कोई अगर इस टाइप की सिचुएशन खड़ी करता है तो भी। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपका पर्सन जो है इस बात को खुद से समझेंगे
और वो तब आपकी कदर करेंगे जब उनको पता चलेगा कि हाँ उनसे मिस्टेक हुई है, उनसे गलती हुई है। तो डेक 1 यही थी आपकी रीडिंग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है, न्यू आए हैं आप, और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। अब डेक 2 हम स्टार्ट करते हैं। आपका डेक 2, आपका रिलेशन थर्ड, क्या आपका जो भी रिलेशन है आपके पर्सन के साथ, जो भी रिलेशन हो आपका उनके साथ, ठीक है, तो क्या किसी तीसरे की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से फ्यूचर में आपका रिलेशन क्या टूट जाएगा या नहीं टूट जाएगा, दोनों ही बातें हैं। क्या कुछ निकलेगा आपके रिलेशन में, चलिए टैरो कार्ड से देखते हैं, ठीक है, क्योंकि टैरो कार्ड वो चीज़ टैरो कार्ड वो है जो पूरी तरीके से उनमें पावर होती है हर चीज़ को बताने की, समझने की और फ्यूचर देखने की। तो चलिए हम भी देख लेते हैं आपका फ्यूचर कि भाई आपके जो भी आज सिचुएशन है, आपके हालात हैं, उसकी वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से फ्यूचर क्या है, क्या होगा फ्यूचर में, ये रिलेशन आपका कहाँ तक जाएगा, आगे है उम्मीद इस रिलेशन में या फिर रिलेशन वहीं का वहीं रुक जाएगा, जो भी है चलिए हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है फर्स्ट में, ठीक है, और यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, 10 सन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव है, एंड 9 ऑफ वेंट्स है डेक 2। और कार्ड हम सफल करेंगे और देखेंगे। नाइट ऑफ कप्स है डेक 2 एंड मून का कार्ड है डेक 2। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स है डेक 2। 6 ऑफ पेंटिकल है डेक 2 एंड कौन सा कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, और कार्ड्स हम लेंगे डेक 2। सेवन ऑफ कप्स है एंड 5 ऑफ वेंट्स है, 8 ऑफ कप्स है एंड जस्टिस है, जस्टिस, वाओ, 2 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, द वर्ड है डेक 2। तो डेक 2 मैं कार्ड आपने देख ली है, मैं कार्ड को लगा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपकी रीडिंग करती हूँ। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप भी पर्सनल रीडिंग मेरे से लेना चाहते हो, अपनी पर्सनल रीडिंग के साथ अपना फ्यूचर लव जो भी चीज़ें सिचुएशन आप दिखाना चाहते हो कि फ्यूचर में कैसा रहेगा आपका रिलेशन, थर्ड पार्टी कब है, कब तक जाएगी, जो भी सिचुएशन आप करियर फाइनेंस जो भी, वो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो, ठीक है। तो अब जो है वो देख लेते हैं भाई कि क्या सिचुएशन बन रही है इस टाइम पर। यहाँ पर मुझे ये कार्ड जो है वो बार बार अपनी तरफ इंडिकेट कर रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल का। तो देखिए डेक 2, आपके रिलेशन में जो भी थर्ड पर्सन आया है वो हो सकता है, यहाँ पर मुझे 2-3 कार्ड्स दिख रहे हैं, एक ऐसे जो थर्ड पर्सन के आने की वजह भी बता रहे हैं कि थर्ड पर्सन क्यों आया आपकी लाइफ में। देखिए हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल कोई ऐसा स्टेटस हो जिसकी वजह से थर्ड पर्सन ने सोचा हो कि फाइनेंशियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिल जाएगा इससे, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है जो वापस जो है वो आने लगा हो, कि पास्ट में उनके साथ पूरा कोई रिलेशन था, होगा उनका कोई पास्ट में रिलेशन, और वो रिलेशन अब तब जाके ख़त्म हो गया होगा, लेकिन दोबारा से वो रिलेशन दोबारा से फिर से स्टार्ट होने लगा हो। तीसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिख रही है कि अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा ही कुछ ऐसा हो गया होगा जिसकी वजह से आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया होगा थर्ड पर्सन की तरफ से, ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर 3 टाइप की सिचुएशन मुझे दिख रही है आपके रिलेशन में, बट मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिलेशन काफ़ी ज़्यादा हद तक
ख़राब हो गया है आपके पर्सन के साथ, जैसा मैं देख रही हूँ। प्लीज़ मैं आपसे दोबारा कहना चाहूँगी, अगर रेजोनेट करे तभी मेरी रीडिंग को देखिए, रेजोनेट नहीं करे तो रीडिंग को वहीं का वहीं छोड़ दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे जो दिख रहा है मैं वही चीज़ बताऊँगी, ठीक है। क्योंकि देखिए मुझे थर्ड पर्सन की वजह से आपका जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहा है इस टाइम पर। 5 ऑफ बैंड्स की एनर्जी आ रही है बार बार। क्यों मुझे ये कार्ड दिख रहा है? कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशन में, आप दोनों के बीच में फाइट होती है। थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिलेशन पूरी तरीके से आज इस मुकाम पर पहुंच गया है जहां पर सैडनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। सारा दिन जो है बस एक ही बात को सोचना है कि बस कैसे अपना रिलेशन बचाएं, कैसे दोबारा से सारी चीज़ें ठीक करें। पूरा दिन इसी में जाता होगा। बताइएगा कमेंट करके क्या सच है ये, क्योंकि मैं इस चीज़ को इस कार्ड में देख रही हूँ कि आप सारा दिन इस माइंड को लगाते हो कि ये थर्ड पर्सन क्यों आ गया। क्योंकि इसलिए और लगाते हो आप क्योंकि आपका इतना अच्छा रिलेशन था। यहाँ पर मैं एनर्जी देख रही हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है आपकी पास्ट की, आपके पर्सन के साथ, कि ग्रेट एनर्जी, ग्रेटफुल एनर्जी, जिसमें पूरी तरीके से एंजॉय था। आप बहुत अच्छे से आपकी लाइफ जा रही थी, आप बहुत खुश थे अपने, और आपका पर्सन भी बहुत ज़्यादा खुश था। बट थर्ड पर्सन पे शायद ये चीज़ें देखी नहीं गई, या फिर थर्ड पर्सन जो था वो पूरी तरीके से यहाँ पर एक सोची समझी के कहते ना कि सोच समझ के पूरी तरीके से यहाँ पर आया कि भाई मैं जो है उनके रिलेशन में चला जाऊँ। या बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी हो सकता है, पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, या फिर फैमिली की तरफ से भी आ सकता है ये थर्ड पर्सन, जो पूरी तरीके से आपके रिलेशन में नहीं चाहता है। क्योंकि फैमिली भी मुझे यहाँ पर दिख रही है जो पूरी तरीके से इस रिलेशन को, आपके रिलेशन को पूरी तरीके से ख़त्म कराने पर लगी हुई है। वो नहीं चाहती है कि ये रिलेशन डेवलप हो, आगे जाए, ये रिलेशन आगे जाए। उसको लगता है कि ये रिलेशन यहीं पर ब्रेक हो जाए और ये रिलेशन यहाँ पर ख़त्म हो जाए, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर कितना टेंशन हो रहा है। मून की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, भले ही आपके पर्सन थर्ड पर्सन में गए हैं और थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन आपके पर्सन पूरी तरीके से सैड एनर्जी में है। क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, अंदर से उनको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन ठीक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपका पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन तो हैप्पी है ही, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2-3 टाइप की एनर्जी दिख रही है जो मैं बता रही हूँ। एक में तो दिख रहा है कि जो पर्सन है वो भले ही थर्ड पर्सन में गए हैं बट अंदर से वो खुश नहीं है, अंदर से वो सैड है। उनकी जो फीलिंग आ रही है वो ऐसी आ रही है कि मतलब ज़बरदस्ती का होता है ना, कि ज़बरदस्ती से थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में आ गया और थर्ड पर्सन के साथ उनको या तो मैरिज करनी पड़ रही है या थर्ड पर्सन के साथ उनको रहना पड़ रहा है। किसी टाइप की सिचुएशन हो सकती है। दूसरी जो सिचुएशन है वो ऐसी देख रही हूँ मैं कि थर्ड पर्सन तो हैप्पी है ही इस टाइम, आपका पर्सन भी जो है वो थर्ड पर्सन में जाके वो भी पूरी तरीके से बदल गया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी मुझे दिख रहा है। ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन हो आपके साथ। कंडीशन मुझे बताइएगा। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल है, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है आपके पर्सन को, आपको नहीं आपके पर्सन को, कि 3 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। भले कितनी भी ज़्यादा अगर उसको लग रहा है कि आज वो हैप्पी है और थर्ड पर्सन के साथ वो एंजॉय कर रहा है, उसको अगर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं फ्यूचर में देख रही हूँ कि यही सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब करने वाली हैं उनके रिलेशन को। क्योंकि अभी जो चीज़ वो समझ नहीं पा रहे हैं, आगे जाके वो जब इस चीज़ को समझेंगे तब जाके वो उनकी जो एनर्जी आएगी, वो एनर्जी इनकी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आएगी, वो एनर्जी उनके 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आएगी, जैसे कि मैं देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो पूरी तरीके से एक प्लानिंग है, एक पूरी तरीके से एक मोहब्बत नहीं है। दूसरी चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ कि जो भी थर्ड पर्सन है उसका अपना भी कोई एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से वो थर्ड आपके पर्सन को लाइफ को पूरी तरीके से इग्नोर करे, या फिर पूरी तरीके से, क्योंकि देखो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन, देखो डेक 2 थर्ड पर्सन जो मुझे दिख रहा है वो थोड़ा सा एक ऐसी एनर्जी में दिख रहा है जिसका खुद भी कोई अपना सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, अपनी सिचुएशन हो सकती है। क्योंकि ये थर्ड पर्सन अपनी, अगर इसकी फैमिली है या इसका अपना कोई पर्सन है तो ये उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा। यानी अगर इस थर्ड पर्सन की अपनी कोई फैमिली है या इस थर्ड पर्सन को कोई अपना है, ठीक है, कोई अपना इसका पर्सन है, कोई भी हो, वो उसको ज़्यादा वो कर रहा है, फ्यूचर में रिस्पॉन्स दे रहा है। और ये पर्सन जो है कि आपके पर्सन को इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, आपके पर्सन को ये पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है फ्यूचर में।
और फ्यूचर में जाके इनकी जो है लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ 5 इवेंट्स की एनर्जी है और अजीब सी एनर्जी आ रही है, मतलब सैड एनर्जी भी आ रही है। और शायद एक चीज़ मैं और देख रही हूँ कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन करने की वजह से इनकी जो हेल्थ है उस पर असर पड़ेगा फ्यूचर में। हेल्थ, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है थर्ड पर्सन में अभी आप गए हो, आप किसी चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे हो आप, ठीक है। थर्ड पर्सन में जाके आप चले गए हो, आपका जो ध्यान रखता था पर्सन, आपने उसको तो मूव ऑन, उसको तो आपने इग्नोर कर दिया। जो आपका ध्यान रखता था, आपकी हर चीज़ का ध्यान रखता था, आपने उसको इग्नोर कर दिया। अब आप थर्ड पर्सन में चले गए हो। जब थर्ड पर्सन में चले गए, थर्ड पर्सन थोड़ी ना आपकी उसकी इमोशन की परवाह करेगा, केयर करेगा। वो तो अपनी जो भी उसको जिसके लिए भी वो आया है आपकी लाइफ में, वो चीज़ों को पूरा करेगा और वो वहाँ से जो है वो चला जाएगा या फिर आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा जब उसका काम बनेगा। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मैं देख रही हूँ, ठीक है। मैं ऐसी सिचुएशन देख रही हूँ जिसकी वजह से काफ़ी उदास होने वाले हैं फ्यूचर में। इनको ऐसा लगेगा कि ये लाइफ में अलोन रह गए, अकेले हो गए हैं लाइफ में। इन्होंने एक थर्ड पर्सन का चुनाव करके अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर लिया। देखिए यहाँ पर द वर्ड का कार्ड भी है, ठीक है। और ये कार्ड कर्मा को बताता है पूरी तरीके से कि आप जैसे भी कर्मा करोगे हमेशा आपको रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये थर्ड पर्सन की लाइफ में चले गए हैं और इन्होंने अपने पर्सन को इग्नोर किया और थर्ड पर्सन में ही जाके पूरी तरीके से रहने लगे हैं, या सारी जो हैप्पीनेस थी, खुशी छोड़ के उन्होंने अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको छोड़ कर थर्ड पर्सन में चले गए, तो फिर थर्ड पर्सन है ना, वो क्यों आपकी केयर करने लगा, वो क्यों आपको सोचने लगा, वो क्यों आपके बारे में इतनी ज़्यादा दिमाग लगाने लगा। तो उन सब की वजह से आप तो अकेले, उनको भी लग रहा है कि वो अकेले हो जाएंगे इस लाइफ में और एडन फील करेंगे। तभी देखिए एनर्जी भी कितनी ज़्यादा लो आ रही है, बहुत ज़्यादा सैड आ रही है। ये एनर्जी मैं देख रही हूँ और यहाँ पर कर्मा भी देख रही हूँ कि भाई देखिए जैसे कर्मा होते हैं वैसा फल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। 7 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन गलत हो गया। थर्ड पर्सन को उन्होंने पहचाना नहीं, समझा नहीं, और उसके बाद आगे जाके फ्यूचर में तो फिर प्रॉब्लम्स होनी ही है थर्ड पर्सन के साथ, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में अचानक से आ गया, जबकि आप उनको अच्छे से समझते नहीं थे, जानते नहीं थे, और दोबारा से आपकी लाइफ में आया या फिर फर्स्ट टाइम आया, जो भी है, बट थर्ड पर्सन की वजह से आपकी अपनी लाइफ डिस्टर्ब हो गई। तो गाइस यही थी रीडिंग आपकी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पर्सनली रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।